वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम जो फ़िलहाल वीडियो लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, वो आपका है बीएससी 4th सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें से यदि हम सिलेबस की बात करें तो आपके पास सिलेबस है, देख सकते हैं 4th सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड देयर वर 2 सेक्शंस, जिनमें से हम अमाइंस चैप्टर, डायजोनियम सोल्ट, ये दोनों इस प्लेलिस्ट में आपके पास अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन अलग से प्लेलिस्ट बनाई थी मैंने, बिकॉज दिस चैप्टर वाज एज इट इज़ इन द एनईपी सिलेबस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो, उसमें ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए था, तो इसलिए इसकी प्लेलिस्ट है इन दोनों की। और अब ये IRTB जो हम पढ़ने वाले हैं, ये तीनों चैप्टर्स की एक ही प्लेलिस्ट है ऑर्गेनिक 4th सेमेस्टर की। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो सिलेबस की बात करते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है वाइब्रेशंस के बारे में, यानी कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कैसे करते हैं, राइट। वाइब्रेशन यदि होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हुक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम, सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ा जाएगा, इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ IR बैंड्स, जो IR ग्राफ आएगा तो उसमें कहाँ पे आपकी पोजीशन रहेगी एंड कहाँ पे आपकी इंटेंसिटी कितनी। ठीक है, सो हाउ वो कैसे वेरी करती है वो हम स्टडी करेंगे इसमें। साथ ही में IR स्पेक्ट्रम कैसे मेजर किया जाता है, फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ सेवरल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि सेवरल फंक्शनल ग्रुप अपनी पीक्स कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी रेंज में। इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा आपको दे दिया गया है, उससे अननोन कंपाउंड यदि आइडेंटिफाई करना है तो हाउ वी विल बी डूइंग दैट, वो भी बताया जाएगा। और साथ में एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती है इसके, वो सब आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखेंगे एक बार कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से पिछले कई सालों में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला जो सेशन है वो है हमारा 2019-22, यानी कि 2019-20 से जो क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, साथ में अपना आंसर क्वेश्चन नोट करते रहना, ठीक वगैरह में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट एब्जॉर्ब इन IR रीजन एंड वाई। आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइडेड है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा IR रीजन में एब्जॉर्ब करेगा और कौन सा नहीं, और उसका एक वैल्यूएबल रीज़न भी बताना है आपने कि वाई इज़ दैट सो। तो बेसिकली पूछा गया है सिलेक्शन रूल से। ठीक है, सिलेक्शन रूल से आपका ये क्वेश्चन है, और इसमें तो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से पूछे गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, HBr एंड अमोनिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ IR इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोस्कोपी। सो ये बेसिकली डील करता है आपके किससे कि एप्लीकेशन पार्ट से। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, व्हाट आर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। सो दिस डील विद द फंडामेंटल वाइब्रेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फैक्टर्स ऑन विच इंटेंसिटी ऑफ IR एब्जॉर्प्शन बैंड। तो ये क्वेश्चन आ गया इंटेंसिटी। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रम आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, तो उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सो पार्ट्स ऑफ IR स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश फिनाइल एसीटेट एंड मिथाइल बेंजोएट बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दिस आल्सो बिलोंग्स द एप्लीकेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका डील कर रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को कैसे अफेक्ट करता है। तो ये तो यही लिख देते हैं, पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। तो ये है आपका पोजीशन से। ठीक है, तो दिस वाज
2019-20 सेशन पेपर। नेक्स्ट देखते हैं 2020-21 पेपर। नेम द यूनिट्स इन विच एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर एक्सप्रेस। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका पूछ लिया गया है, तो चलो यहाँ लिख देते हैं दैट द यूनिट्स यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन एनी टू सॉल्वेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस पार्ट विद द सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन सीजरिंग एंड रोटरी वाइब्रेशन। पार्ट राइट। नेक्स्ट, डिफाइन एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हुक्स लॉ। तो पूछ लिया गया है फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलकुलेट नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑब्जर्व्ड इन CO2 molecule। Right, so this part deals with the degrees of freedom. Next question, define overtones and coupling peaks। Overtones and coupling peaks in the IR spectroscopy। तो ये देखा जाए आपका नॉन फंडामेंटल रिलेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्लैटनेस एंड इफेक्ट ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 प्रोपेनॉल टू 2 पेनॉल इज बीइंग कैरिड आउट। ओके, हाउ विल यू स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन बाय IR। ओके, सो दैट्स इट फॉर 2021। नेक्स्ट 2021-22 में पूछा गया है पहला, राइट द सोर्स ऑफ IR रेडिएशंस इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक तरह इंस्ट्रूमेंटेशन से उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिड्यूस यूजिंग खूबसूरती काउंटर रहा हूँ, इसको कलर हम कर देते हैं अब ऐसे। ओ सॉरी, ये हुक्स लॉ है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट आर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, गिव देयर टाइप्स। तो आप देख सकते हैं फिर से पूछ लिया गया है फाइनल वाइब्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये अब आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो किस पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका क्वेश्चन पार्ट से। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 2 इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ IR। ये टोटली पूछ लिया है, तो ये आपका एप्लीकेशन पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन H2O मोलिक्यूल। तो मोलिक्यूल में बैंड्स कितने हैं वो पूछ लिया गया है। एंड लास्ट वन, व्हाट इज द वाइब्रेशनल कपलिंग इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो भाई नेम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, वाइब्रेशनल कपलिंग। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, ये था आपका 2021-22 का। अब है लास्ट ईयर 2022-23 से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच वन एब्जॉर्ब एट हायर वेव नंबर। आपको रीजन देना है कि एल्डिहाइड कीटोन में से वेव नंबर यानी कि परसेंटेज से ही क्वेश्चन आ गया है, इसकी आपको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड्यूस द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन पॉसिबल फॉर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आपका फिर से आपका है, और आप देखेंगे अब तक केवल 2 मोलिक्यूल 2 का पूछा, ठीक है। तो कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, H2O एंड CO2, दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट IR स्पेक्ट्रा ऑफ मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन गिविंग द पॉसिबल रीजंस। So this is also from application part. Next question, explain Hooke's law to calculate the vibrational frequency। Vibrational frequency को calculate करने के लिए Hooke's law से पूछ लिखना होगा। Next, explain the 2 factors upon which vibrational frequency depend। ये फिर से आया है रिपीट, तो ये किससे आपका पोजीशन से। Next, write the applications of IR spectroscopy। Differentiate following on the basis of IR। क्या क्या है, 2 पेयर्स है, फर्स्ट वन SCHO एंड
CH3COCH3 यानी कि फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोन। और सेकंड पेज इज अबाउट एंड मिथेनॉल एंड इथेनॉल CH3COH। तो ये पढ़िए आप एप्लीकेशन पार्ट से कर। एंड लास्ट वन डिफाइन रॉकिंग एंड सीजरिंग वाइब्रेशन। तो ये पार्ट सेल कर रहा है आपका फंडामेंटल वाइब्रेशन से, राइट। सो दिस इज 2022-23 क्वेश्चन पेपर। सो टिल नाउ आप देख सकते हैं दैट इज द समरी ऑफ लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिंसिपल ऑफ IR, पार्ट्स ऑफ IR, सिलेक्शन रूल्स, क्या यूनिट्स यूज की जाती है वो, एप्लीकेशंस ऑफ IR, सैम्पलिंग मेथड, पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, इंटेंसिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, वाइब्रेशनल कपलिंग, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मेनली अबाउट द H2O एंड CO2, हुक्स लॉ, नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन लाइक ओवरटोन, राइट। तो ये सब आपसे पूछा गया हो, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है वो है इम्पोर्टेंट आपके पास कौन सा IR, राइट। सेकेंड वन इज द वाइब्रेशन, ये काफ़ी बार आ गया, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाइब्रेशन बैंड। हालांकि इंटेंसिटी भी पूछा जा सकता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पोजीशन ज़्यादा बार आया है, राइट। सो पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये आपके पास था ओके। सो दिस इज द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस शुरू करेंगे ऑफ IR वगैरह से। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहे, सेहतमंद रहे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।